नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, और आया भी तो इस तरह से कि कहीं पैर पसारने या पीठ तक सीधी करने की अब तो गुंजाइश ही नहीं बची है। सारी हेकड़ी सुप्रीम कोर्ट में एक साथ निकल गई। मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे सरकार दोनों पर कानून की ऐसी मार पड़ी है कि पूछे मत। एक साथ एक ही चाबुक ने सबकी बोलती बंद कर दी। चारों खाने चित हो गई है मुंबई पुलिस, रिया के वकील सतीश माने शिंदे और उद्धव ठाकरे सरकार। कोई कानूनी दावपेच नहीं चला सुप्रीम कोर्ट के आगे। उद्धव ठाकरे सरकार के वकील और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तो बहुत कोशिश की कि वो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के लोकल स्टैंड आय को चुनौती दें कि कैसे इस मामले में बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। तो सिंघवी के इस दाव की भी हवा निकाल दी सुप्रीम कोर्ट ने। जज महोदय ने साफ कह दिया कि सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे रहा है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि सुशांत की मौत के मामले की जांच सीबीआई करे, और इसे चैलेंज करने की इजाजत ना मुंबई पुलिस को है ना उद्धव ठाकरे सरकार को। यहीं पर बोलती बंद हो गई कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एफआईआर पटना पुलिस के पास सुशांत के पिता के सिंह ने दर्ज करवाई थी वो बिल्कुल सही है, और मुंबई पुलिस को इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश भी सुना दिया, और ये भी निर्देश दिया कि वो सीबीआई की जांच में उसका पूरा सहयोग करे। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि आगे से सुशांत के मामले में अगर कोई भी नई एफआईआर कहीं पर दर्ज होती है तो उस पर भी सीबीआई ही कार्रवाई करेगी। यानी अपने इस लैंडमार्क फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस, रिया के वकील और उद्धव ठाकरे सरकार के सारे फंडे क्लियर कर दिए। इस फैसले से शिवसेना के संजय राउत समेत उद्धव ठाकरे सरकार की भी हवा टाइट हो गई है। मुश्किलें बढ़ गई हैं ठाकरे सरकार की। दरअसल उद्धव ठाकरे एंड कंपनी पर तो सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि आंखें होते हुए भी कुछ नजर नहीं आ रहा था इनको। ना खुद सच देख पा रहे थे और ना ही मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को सच देखने दे रहे थे। साफ लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे उद्धव ठाकरे सरकार छिपाने में लगी हुई है। वैसे आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई पुलिस ने भी राहत की सांस ली होगी। एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पर तमाम दबाव के साथ मुंबई पुलिस को यूं भी संदिग्ध हालात में हुई सुपरस्टार की मौत की जांच पड़ताल करना बहुत मुश्किल हो गया था। सुशांत की मौत की गुत्थी उनके लिए भी जी का जंजाल बन गई थी। उन्हें सिर्फ आत्महत्या की थ्योरी को साबित करने की दिशा में काम करना पड़ रहा था, और रिया मैडम समेत ना जाने कितने हाई प्रोफाइल असली गुनहगारों को बचाना पड़ रहा था। और यही वजह है कि इतनी काबिल पुलिस फोर्स होने के बावजूद क्यों वो 65 दिन बाद भी एक भी एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं कर पाई। क्यों शुरू से ही इस मामले की ऐसी तैसी करने में जुट गई थी मुंबई पुलिस, और अब यही लचीला और लापरवाही वाला रवैया मुंबई पुलिस के गले की फांस बन गया है। सीबीआई सबसे पहले इन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को ही निशाने पर लेगी और जांच में की गई उनकी गलतियों के बारे में पूछेगी। तब स्कॉटलैंड यार्ड सरी की इस पुलिस टीम के पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो गलती स्वीकार करके अपनी नौकरी गंवाएंगे या फिर उन नेताओं के नाम बताएंगे जिनके दबाव में ये लोग सच को छिपाने में जुटे हुए थे, सबूतों को तबाह करने में जुटे हुए थे। ये तो सिर्फ ढकोसला ही था कि उन्होंने करीब 60 लोगों से पूछताछ की, लेकिन वो भी बिना एफआईआर दर्ज किए। जाहिर है बाहर से जो भी हो, लेकिन अंदर खाने तो इस तरह की बेइज्जती से आहत हो रही होगी मुंबई पुलिस भी। वैसे सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला जहां देश विदेश में फैले सुशांत के फैंस के लिए राहत का एक बहुत बड़ा झोंका है, वहीं रिया चक्रवर्ती, उसे सपोर्ट करने वाले बॉलीवुड गैंग, बिकाऊ मीडिया और शिवसेना के लिए तो सुनामी की तरह है। इस एक फैसले में सब कुछ बह गया है इन सबका। उद्धव ठाकरे सरकार ने तो हद ही कर दी थी। कैसे इस देश के कानून को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। इन्हें लगा कि ये हत्या के एक मामले को अपने मन माफिक तरीके से अपने हिसाब से आत्महत्या साबित कर देंगे, और किसी की औकात नहीं है इनके फैसले पर सवाल उठाने की। कोई चूं तक नहीं करेगा। याद कीजिए कैसे इन लोगों ने लाख रोड़े अटकाए कि किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा मामला सीबीआई को ना सौंपा जाए। बस यही जिद और यही अकड़ मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे सरकार को ले डूबी।
ताजुब होता है मुझे तो शिवसेना नेता संजय राउत की राजनीति और सामना के एडिटर होने की समझ और काबिलियत पर। एक राजनेता होने के नाते किस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे थे वो, और उससे भी ज्यादा घटिया तरीके से शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाकायदा एडिटोरियल लिख लिख कर सुशांत के पिता के सिंह पर कीचड़ उछाल रहे थे। सुशांत और अंकिता लोखंडे की ब्रेकअप के बारे में पड़ताल कर रहे थे। कोई सच्चाई को छिपाने के लिए इस हद तक गिर सकता है और इतनी शर्मसार करने वाली हरकतें कर सकता है? इस पैमाने पर तो संजय राउत ने अपने नाम एक बेहद ही शर्मसार करने वाली नई इबारत लिख डाली है। वैसे संजय राउत और शिवसेना की दरअसल समस्या ही यही है कि ये लोग दादागिरी के दम पर ही अपनी राजनीति अब तक करते आए हैं। अब तक ये ताकत और पैसे के दम पर जिस को बचाने की कवायद में ये सारा गोरखधंधा चला रहे थे, उसका भंडा फूटने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब सीबीआई तो पूछेगी कि कैसे 65 दिन गुजर जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। अब तक तो मुंबई पुलिस सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाती फिर रही थी। पटना पुलिस के बार बार मांगने पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई थी। अब तो सीबीआई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत जांच से जुड़े सारे दस्तावेज देने होंगे। क्या सीबीआई को ये समझा पाएगी मुंबई पुलिस की किसने उसे बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है? किसके कहने पर बिना तहकीकात के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए मुंबई पुलिस इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंच गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटक कर अपनी जान ले ली? ये थ्योरी मुंबई पुलिस को किसने दी थी? किसके कहने पर मुंबई पुलिस ने इस फेक नैरेटिव को चारों तरफ फैला दिया? फिर मौका वारदात पर पहुंचकर तहकीकात करने की बजाय पूरे सबूतों की वाट लगा दी। क्राइम सीन को ना प्रिजर्व करके रखा, ना मौके पर मौजूद लोगों से सही तरीके से पूछताछ की, ना ये जानने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत के शव को पंखे से लटकते हुए आखिर देखा किसने था और किसने उसके शव को पंखे से नीचे उतारा। ये सब तो जानने की कोशिश मुंबई पुलिस को करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की। अब तो मुंबई पुलिस की लापरवाहियों का सारा कच्चा चिट्ठा सीबीआई के पास पहुंच चुका है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मुंबई पुलिस ने तहकीकात के नाम पर जो तमाशा किया था, उसी के चलते आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुंबई पुलिस खुद एक तमाशा बन गई है। सुशांत के शव का पोस्टमार्टम आधी रात को क्यों करवाया? किसके कहने पर रात को 11 बजे से 12:30 बजे तक सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ? वीडियोग्राफी की गई है तो उसकी फुटेज कहाँ है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार के सदस्य की बजाय संदीप सिंह के दस्तखत क्यों हैं? आखिर ये संदीप सिंह है कौन? कोरोना टेस्ट किए बिना क्यों किया गया सुशांत के शव का पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दस्तखत करने वाले पांचों डॉक्टर कहाँ हैं? रिपोर्ट पर मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया है? मुंबई पुलिस ने 6 दिन पहले संदिग्ध हालात में हुई दिशा सालियान की मौत के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम 48 घंटे बाद करवाया था, लेकिन सुशांत के शव का उसी दिन आधी रात को बिना कोरोना टेस्ट के पोस्टमार्टम क्यों करवाया गया? ये तमाम सवाल हैं जो मुंबई पुलिस को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा करते हैं। जब सुशांत के केस से जुड़े सारे दस्तावेज मुंबई पुलिस सीबीआई को सौंपेगी, तब सीबीआई के सवालों की बौछार से उसके अधिकारियों को कौन बचाएगा? मुंबई पुलिस की इन्हीं हरकतों के चलते तो पटना पुलिस को बीच में आना पड़ा था। करीब 1.25 महीने बाद सुशांत के पिता ने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अगर मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही होती तो परिवार पटना में एफआईआर दर्ज क्यों करवाता? बिना एफआईआर के गवाहों के बयान किस आधार पर दर्ज करती रही मुंबई पुलिस? सुशांत के वो दोस्त जो उनकी मौत के बारे में सब कुछ टीवी डिबेट्स में बता रहे हैं, उनसे क्यों कन्नी काट रही है मुंबई पुलिस? सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, दिवेश सावंत, शाविक चक्रवर्ती, संदीप सिंह, ये सब खुले में कैसे घूम रहे हैं? इन्हें हिरासत में लेकर मुंबई पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की? और तो और अब तो बांद्रा के डीसीपी परमजीत सिंह दाहिया भी शक के घेरे में हैं। क्यों उन्होंने फरवरी में सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह के साथ हुई व्हाट्सएप चैट के बाद भी सुशांत की जिंदगी पर मंडरा रहे खतरे पर ध्यान नहीं दिया? ओपी सिंह की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इन सवालों के जवाब मुंबई पुलिस को सीबीआई को देने ही होंगे। सुशांत की डायरियां कहाँ हैं जिन्हें पुलिस अपने साथ लेकर गई थी? और सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल क्यों अपनी जेब में रखकर घूमते रहे मुंबई पुलिस के अधिकारी? उस मोबाइल को जमा करने की बजाय उसके कॉल डिटेल, मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट को क्यों नहीं खंगाला मुंबई पुलिस ने? आखिर इतना लचर रवैया क्यों था मुंबई पुलिस का इस मामले को लेकर? कमाल तो ये है कि फाइनेंशियल एंगल पर तो मुंबई पुलिस ने कभी सोचा ही नहीं,
करोड़ों का मालिक था सुशांत सिंह राजपूत, 3-3 कंपनियां थी उनकी, और ये स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती आखिर किसके पैसों पर इतनी ऐश कर रही थी? इस एंगल को खंगालने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की मुंबई पुलिस ने? सुशांत के मामले की लचर तहकीकात करके मुंबई पुलिस ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया था, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये उसी गड्ढे में गिर गई है। जरा सोचिए, 65 दिन में मुंबई पुलिस ना ये साबित कर पाई कि ये आत्महत्या है, ना एक भी ऐसा गवाह सामने ला पाई जो इस बात की तस्दीक करे कि ये आत्महत्या है, और तो और आत्महत्या के पीछे की वजह तक नहीं ढूंढ पाई मुंबई पुलिस। ऐसी पुलिस के मुखिया को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी काबिल मुंबई पुलिस और उसके कमिश्नर को तो शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी वर्दी को दागदार किया है। उन्हें तो नैतिकता के आधार पर तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए। अब जल्द ही मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों पर भी सीबीआई का शिकंजा कसने वाला है। कईयों की नौकरी जाएगी, कईयों से घंटों सवाल जवाब होंगे। रिया करने वाली मुंबई पुलिस को बचाने अब ना संजय राउत आएंगे, ना उद्धव ठाकरे, ना आदित्य ठाकरे। अब कानून की बजाय इन नेताओं की ड्यूटी बजाने का खामियाजा भुगतेगी मुंबई पुलिस। अब तक उद्धव ठाकरे की सरकार, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड गैंग को ये लग रहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट को मैनिपुलेट कर लेंगे। एक से बढ़कर एक वकील को भी हायर किया गया। सलमान खान का वकील सतीश माने शिंदे और कांग्रेस राज के कानून मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी तक को लामबंद किया गया, लेकिन सारी हेकड़ी गायब हो गई। सच के आगे सब पस्त हो गए, सबकी दलीलें धरी की धरी रह गई। अब मामला सीबीआई के पास है। अब भी हमारी नजर इस मामले पर रहेगी। हम आपको लगातार इस केस से जुड़ी सारी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारी मुहिम अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक सुशांत के गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम लगातार इस खबर को फॉलो करते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।